हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेल्फ स्टिच फैशन कोर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अफगानी सलवार बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आज की वीडियो में हम कटिंग करना सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसकी जो 2.5 मीटर है और जो इसकी विड्थ रहेगी वो 43 की रहेगी। जो मैं आज साइज बनाने वाली हूँ, उसकी लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 38 लेंथ की सलवार में बनाऊंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कपड़े को उल्टा फोल्ड किया हुआ है, मतलब कि जो इसका सीधी साइड है वो अंदर की साइड है, और कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ओपन वाली साइड आपकी इधर आएगी और अनफोल्ड वाली साइड मेरी तरफ है यहाँ पर। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऊपर की साइड में है 2 इंच का हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, मैं कपड़े में टेढ़ थी तो लाइन खींच के मैंने उसको कटिंग करके अलग कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 इंच पे मार्क करूंगी। ये जो मैं मेथड दिखा रही हूँ, ये आप किसी भी साइज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 2 इंच का मार्किंग करेंगे। ये हम बेल्ट वाली बनाएंगे, फुल बेल्ट वाली बनाएंगे। ठीक है, 2 इंच पे आप मार्क करके यहाँ पर इस पे सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें इसकी लेंथ मार्क करेंगे। लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया 38 की हम लेंथ मार्क करेंगे यहाँ से। ठीक है, और 38 के अंदर आप हाफ इंच माइनस कर दोगे तो आपका कितना आएगा, 37 पॉइंट हाफ इंच आएगा। तो आप उस पर मार्क कर लोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 37.5 इंच पे मार्क कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और क्रॉस लाइन मार्क करेंगे यहाँ पर। तो जो हमारी क्रॉस लाइन आएगी वो हिप के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, हमारा हिप साइज है 42, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हमारा 10.5 आएगा, और उसके अंदर हम प्लस करेंगे ये 2.5, 2.5 इंच उसमें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 13 इंच। तो हमारी जो क्रॉस लाइन आएगी वो आएगी 13 इंच। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ ऊपर भी हम लोग 13 इंच पे निशान लगाएंगे। उससे पहले एक हम यहाँ पर हाफ इंच का ऐसे लाइन खींच लेंगे इधर। उसके बाद हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमने जो 13 इंच पे यहाँ निशान लगाया है लेंथ के लिए, वही हमें नीचे क्रॉच की लेंथ में 13 इंच पे ही निशान लगाना है। जो मैं निशान ऊपर आपको दिखा रही हूँ, वहां से 13 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर तक इसको ज्वाइंट कर देंगे। और इसी तरीके से अनफोल्ड वाली साइड से भी हम ऊपर से 13 इंच पे निशान लगाएंगे। ये एक बॉक्स रेडी हो जाता है क्रॉस लाइन के लिए तैयार करने के लिए। अब मैं स्केल से ऊपर से लेके नीचे जो 13 इंच पे निशान लगाया था उसको मैं ज्वाइंट कर दूंगी। और ज्वाइंट करने के बाद में हमने जो क्रॉच की जो आगे लेंथ है वो हमने 2.5 इंच की रखी है, जिसको मैं म्यानी के लिए ज्वाइंट कर दूंगी ऊपर तक। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो इसे 3 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको क्रॉच का निशान लगाया है। अब जो मैंने क्रॉच का निशान लगाया था और जो अनफोल्ड वाले साइज पे मैंने निशान लगाया था 13 इंच को, वहां से हम इनको मेजर करेंगे। तो मेरा इसके अंदर आ रहा है 15 इंच, और मैं 15 इंच का इसमें हाफ लूंगी और सेंटर मार्क करूंगी। इंची टेप को मैं हाफ फोल्ड कर दूंगी और इसका सेंटर मार्क कर दूंगी। तो ये सेंटर जो मेरा आएगा 15 इंच का हाफ आएगा 7.5 इंच। तो आप देख सकते हो सेंटर से मेरा कॉर्नर तक अनफोल्ड साइड जो आ रहा है वो 7.5 इंच आ रहा है। अब जो मैं 7.5 इंच जो मेरा आया है, अब मैं कपड़े को नीचे मोरी की तरफ जाऊंगी। जो हमारा बॉटम पार्ट आएगा उस पे जो मैंने निशान लगाया था लेंथ का 38 इंच, 37.5 इंच पे, सॉरी, तो वहां पर मैं 7.5 इंच पे सेंटर मार्क करूंगी।
मैं आपको फिर से स्क्रीन पे एक बार दिखा रही हूँ। 15 इंच हमने यहाँ पे मेजर करा, 15 इंच का हमने हाफ लिया 7.5 इंच और वो नीचे निशान लगाया है, और उतना ही 15 इंच का मैं नीचे मार्क करूंगी। जो मेरा क्रॉच से लेके अनफोल्ड साइज तक आया था 15 इंच का, उतना ही मैं निशान यहाँ पे लगाऊंगी नीचे बॉटम साइज पे। मोरी देखो हमें तैयार जो चाहिए वो चाहिए ये 7 इंच की, तो 14 इंच और 1 इंच मैंने सिलाई के लिए ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस से लेके नीचे बॉटम तक इसको फ्रेंच कर्व स्केल से मार्क कर देंगे, जोड़ देंगे, और नीचे से अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरी अब अफगानी सलवार की मार्किंग पूरी हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। जो जो मार्किंग मैंने करी है उसी पे सीधी आपको सिर्फ कटिंग करनी है। इसके बाद में हम इसमें सिलाई स्टार्ट करेंगे। आगे वाले पार्ट में हम स्टिच कैसे करनी है अफगानी सलवार वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, स्टिचिंग करने से पहले हम लोग मोरी तैयार करेंगे। ठीक है, मोरी आप ये देखिए मैंने बुकरम काट लिया। अगर आपके पास पेस्टिंग वाली है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने ये 1.5 इंच की मोरी ली है यहाँ पर। ये देख सकते हो, यहाँ पर जो इसकी विड्थ आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर 1.5 इंच की, और जो इसकी लेंथ मैंने ली है वो ली है मैंने यहाँ पे 15.5। ठीक है, 15.5 इंच की आपको यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पैरों की 2 पट्टी काट ली है। साथ ही इसके ना आपको 4 कपड़े की पट्टी भी काटनी है, जो कि आपकी हाफ हाफ इंच के मार्जिन इसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ली, अगर मैं इसको बीच में रखती हूँ यहाँ पर, तो हाफ इंच का ऊपर मार्जिन होना चाहिए, हाफ इंच का आपका नीचे होना चाहिए, और हाफ इंच का साइड में, और हाफ इंच का इधर साइड में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 पट्टी कपड़े की काट के तैयार कर लेनी है, और नीचे वाली साइड से इस तरीके से फोल्ड करके आप यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं सलवार की सिलाई स्टार्ट करूंगी, साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। तो पहले हम ना 2 पट्टी उठाएंगे, और ना इसमें सीधे के ऊपर सीधा, राइट के ऊपर राइट रख के हाफ इंच के ऊपर इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अंदर पट्टी लगानी है, आपको हाफ इंच का ऊपर गैप छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो साइड में आपका गैप आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, आप इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करोगे, और एक ना कच्ची सिलाई लगाओगे। वो बाद में हमें खोलनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बड़ी सिलाई हम यहाँ पे लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद में अब हम ना सलवार में मोरी की प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। गैदर्स भी डाल सकते हो आप, प्लेट्स भी बना सकते हो। अभी मैं सलवार का नीचे का बॉटम का पार्ट उठा लिया है। इसमें कितनी गैदर्स डालनी है और कहाँ से डालनी है वो मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड के साथ समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले ना आप इसका सेंटर देख लो। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर लोगे नीचे। ठीक है, ऐसे कर कर ये आप इसको यहाँ फोल्ड कर लो। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे इसकी ये बनाई थी ना, मोरी बनाई थी, अब मोरी को आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करोगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करोगे, और फोल्ड करने के बाद ना ये सलवार वाला पार्ट है, इस सलवार वाले पार्ट पे आप ना यहाँ पर ये देखो ये कितना आ रहा है। हाफ करने के बाद में आप यहाँ पे निशान लगा लोगे चौक से। ये देखें यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका निशान लगा लिया। इसी तरीके से इसका अपोजिट दूसरी साइड भी ले लो। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इजीली इसमें आप प्लेट्स सेंटर में डाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने
इधर निशान लगा दिया। ठीक है, ये देखो। अब क्या है कि अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके जो हमने यहाँ पर अभी ये वाला पॉइंट डाला था, इनके बीच में हमें प्लेट्स डालनी है मोरी की। लेकिन उस प्लेट डालने के बाद आप एक प्लेट यहाँ एक्स्ट्रा दोगे और एक प्लेट यहाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोगे। बीच में सारी प्लेट्स गैदरिंग डालने के बाद में प्लेट से आप गैदर डालोगे तो जितना हमारा ये मोरी का कपड़ा आ रहा है, ये तो जो सलवार है वो टोटल पूरी इतनी ही आनी चाहिए। वो मैं भी आपको डाल के दिखाती हूँ यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, एक प्लेट एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे डालोगे। जैसे एक प्लेट तो हमारी ये हो ही जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद भी एक और एक्स्ट्रा यहाँ ले लेनी है आपको, बस उससे ज्यादा नहीं। उसके बीच में आपको सारी प्लेट्स डालनी है। हाफ इंच का गैप रखोगे। हाफ इंच का गैप रखने के बाद में आप यहाँ पे प्लेट्स डालना स्टार्ट करोगे। पहले सीधी सिलाई डालोगे इस निशान तक, जो ये निशान लगाया है इससे एक प्लेट एक्स्ट्रा यहाँ तक आपको सीधी सिलाई देनी है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप पहले कच्ची सिलाई लगाओ, उसके बाद देखो। मशीन मैंने यहाँ रोक दी, सीधी सिलाई लगाई थी। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट यहाँ देनी है। अगर प्लेट कम पड़ती है तो भी हम सिलने के बाद एक प्लेट एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लग गई है और वो मोरी के बराबर नहीं आ रहा है तो आप उसको खोल सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर बिगनर हो तो आप पहले कच्ची सिलाई वाली लंबड़ी सिलाई लगाइए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सिलाई गैदर्स आप देंगे। प्लेट्स डालोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। गैदर्स से ज़्यादा ना प्लेट्स की फिनिशिंग आती है, क्योंकि जब आप उसको आयरन करते हो ना तो वो बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके से यहाँ पर आप प्लेट्स डालते चलोगे जब तक हमारा वो निशान नहीं आ जाता। ये मेरी मार्किंग थी, यहाँ तक मैंने प्लेट्स अपनी कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद सीधी स्टिच आप लेकर आ जाओगे बाहर तक। ठीक है, ये सीधी स्टिच हम सारी कंप्लीट कर लिया। अब हम ना इसको, आप ये देख सकते हो गैदर्स की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको मेजर करना है। ये जो हमने लगाई थी, अब आप इसको मेजर करोगे, देखोगे कि ये पूरा मेजर इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो मोरी है हमारी पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमें इसमें चेक करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मोरी पूरी की पूरी फिक्स आई है इसमें। ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा गैदर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सलवार का मैंने सीधी साइड लिया जहाँ हमने ये प्लेट्स डाली हैं, सीधी साइड ली है। और जो ये पट्टी है, हमने जो पट्टी बनाई है इसकी उल्टी साइड हमें यहाँ पे इससे अटैच करनी है। ठीक है, मतलब कि उल्टी वाली साइड को सीधी वाली साइड के साथ अटैच करना है यहाँ पर, इस तरीके से इसको हम ज्वाइंट करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से ना ज्वाइन कर लिया है। अब ये देखो, ये सलवार के साथ ज्वाइन कर लिया। अब इसको पीछे से खोलोगे ना, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे, और जो ये गैदर्स की पट्टी आई थी हमने जो ज्वाइंट किया था, उस ज्वाइंट के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी ना हमने, उस सिलाई के ऊपर आप इसे स्टिच कर दोगे। यहाँ पर ये सारे में स्टिच लगा दोगे।
ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी सलवार की मोरी रेडी होगी और आप इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करोगे तो ये देखिए कितने सुंदर गैदर्स आएंगे आपके यहाँ पर। इस तरीके से आपकी अफगानी सलवार की गैदर्स रेडी होंगे। इससे पहले आप ये देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पे आप एक कच्ची सिलाई लगाई थी ना, अब आप इसको निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, मोरी रेडी होने के बाद अब हम इनके आसन ज्वाइन करेंगे। जो ये वाला यहाँ पे आसन होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको मैं अब ज्वाइन करूंगी कैसे। दूसरे वाला जो हमने पैर बनाया था, दूसरे वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा रख के आसन को आसन के साथ में ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ से सिलाई लगाते हुए। दोनों साइड को कंप्लीट करेंगे, दूसरी साइड भी यहाँ पे इसी तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने ना दोनों तरफ यहाँ पे स्टिच कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मोरी की तरफ जाएंगे और मोरी को सीधे वाली साइड को अंदर रखते हुए मोरी को दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। और जितनी मोरी आपने रखी थी, जैसे कि मैंने 14 इंच का बनाया था लेकिन 7 इंच की मोरी हमें तैयार चाहिए थी, तो हम 7 इंच की मोरी के लिए हम इस पे निशान लगाएंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे 7 इंच की हमें मोरी तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पर इस पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, कम से कम 1 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इस मोरी को ज्वाइंट करते हुए हम मयानी तक, दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे, बीच की मयानी को जोड़ते हुए, आसन को जोड़ते हुए। देन फिर कपड़े को आपस में जोड़ते हुए ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। लेकिन ऊपर जाते जाते ये मार्जिन आपका 1/2 इंच का हो जाना चाहिए। नीचे भले ही 1 इंच का था लेकिन ऊपर जाते जाते आप इसको कम कर दोगे और 1/2 इंच के मार्जिन पे लगाते हुए ऊपर तक सिलाई लगाओगे। इस तरीके से आपको मोरी को बंद कर लेना है। ठीक है, पूरा स्टिच कर लेना है ऐसे करके, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हम आएंगे अपर पार्ट पे। अपर पार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, इलास्टिक डालेंगे चारों तरफ। तो इलास्टिक डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 इंच का आपको यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलास्टिक डालेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने इसका ऊपर से हाँ 1/2 इंच का फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 इंच का मोड़ा था ना जहाँ पे हमने निशान लगाया था, ठीक है, वहां से हम नीचे इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इतना फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो ये हमारा जॉइंट है ना, इस जॉइंट से इस जॉइंट को मिलाते हुए आपको फोल्ड करना है। ठीक है,
चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है और इतना गैप ना मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इलास्टिक कैसे डालेंगे, इलास्टिक कितनी डालनी है वो देख लीजिए। जैसे मेरे पास इलास्टिक है, आप 1 इंच 1.5 इंच जोन सी मर्जी आप इलास्टिक यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसकी जो वेस्ट आएगी वो 38 की वेस्ट आएगी, लेकिन 38 की वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नहीं डालना, उसमें हमें 6 इंच माइनस करके हम लोग डालेंगे। ठीक है, इलास्टिक को तो 38 का में हम 6 माइनस करेंगे, 32 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे। आप 30 थोड़ा सा टाइट चाहते हैं तो आप 31 या उससे 2 इंच और कम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 31 पे डाल रही हूँ। अब इलास्टिक को हमें इसमें सेफ्टी पिन के थ्रू अंदर डालना है। ये देख सकते हो इस तरीके से आप इलास्टिक को अंदर डालोगे, वो इजी, ये सबसे इजी तरीका है इसमें डालने का और इसमें स्टिच करने का। आप इस तरीके से इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ से इसको इलास्टिक को बाहर निकाल लिया। अब इनको ज्वाइन कैसे करना है आप देख सकते हैं। सेफ्टी पिन को रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इलास्टिक के ऊपर इस इलास्टिक को ऐसे रखकर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। आपको पक्की सिलाई लगानी है यहाँ पे 4-5 बार। ठीक है, जिससे क्या है आपकी इलास्टिक यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, मैं रिवर्स करके लगा लेती हूँ, आप चेंज कर करके लगा सकते हो। यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट था अब इसको हम यहाँ पे रख के इसे स्टिच कर लेंगे। इसका जो ओपन पार्ट था इसको हम स्टिच कर देंगे यहाँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी अफ़गानी सलवार बनकर बिल्कुल रेडी है। कितनी सुंदर लग रही है आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी ये अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी की शर्ट बनाना सिखाऊंगी नेक पैटर्न के साथ में। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।